हेलो दोस्त, स्वागत तुमसे की वर्ड में रेलवे भर्ती परीक्षा 2024। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि रेलवे ने एलपी की वैकेंसी दे दी है और जिसकी टोटल पोस्ट है वो 5,696 पोस्ट है। जो ये वैकेंसी जो है वो बहुत ही कम है और इस पे बहुत जगह आंदोलन शुरू हो गया है। तो इसी को क्लियरिफिकेशन के लिए जो जीएम साहब है एक बयान जारी किए हैं। तो चलिए हम लोग उस बयान को देखते हैं और उन्होंने क्या कहा और आगे आने वाले दिन में क्या वैकेंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी इसके बारे में क्या क्या उन्होंने बोला। तो इसके बारे में चलिए आगे वीडियो में हम बात करते हैं। इससे पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो एएनआई के एक रिपोर्ट में यहाँ पे जब जीएम से पूछा गया इस सेंट्रल रेलवे के जो जीएम है अनिल कुमार खंडेलवाल साहब से, तो उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे अपने पक्ष को उन्होंने रखा। उन्होंने कहा कि रिसेंटली अभी रेलवे ने 1.5 लाख पोस्ट को अभी जो है इम्प्लीमेंट को वो कंप्लीट किया है और अभी क्या है एक नया प्रोसेस जो है स्टार्ट होने वाला है रेलवे में। और ये बोल रहा है कि हम हर साल जो है वैकेंसी को देंगे, क्योंकि रेलवे एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका एक बड़ा हो गया, इसलिए अभी हम जो है 5,696 पोस्ट जो है एलपी का हम अभी दिए हुए हैं और इस दिशा में काम चल रही है। और हर साल हम क्या करेंगे, एक वैकेंसी को निकालेंगे, हर साल वैकेंसी निकालेंगे, कैलेंडर जारी करेंगे और जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया इस साल वो नेक्स्ट ईयर फिर अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, ये कहना है जीएम इस सेंट्रल रेलवे अनिल कुमार का। तो हम आगे आपको उसकी पूरी बयान को भी सुनाते हैं। इससे पहले हम चाहते हैं कि इसको ये पूरे उन्होंने लाइन को क्या बोला है लाइन बाय लाइन हम आपको एक बार हिंदी में पूरी तरीके से अच्छे से करके बताएं। तो चलिए हम आपको इसका हिंदी भी करके बढ़िया से बताते हैं और फिर उसका बयान को भी आपको हम सुनाते हैं। पूर्व मध्य रेलवे के जीएम अनिल कुमार खंडेलवाल कहते हैं कि रेलवे ने हाल ही में 1.5 लाख पद के लिए रोजगार प्रक्रिया पूरी की गई है। ये बात कर रहे हैं, ग्रुप डी की बात ये कर रहे हैं और टेक्नीशियन की एनटीपीसी की ये बात कर रहे हैं। अब इन्होंने एक नई प्रक्रिया शुरू की है। रेलवे की योजना अब हर साल नियमित रूप से रिक्तियां लाने की, क्योंकि रेलवे का बुनियादी ढांचा और संचालन बढ़ रही है। कई श्रेणियों में रिक्तियां सालाना भर जाएंगी। इसी दिशा में एलपी की 5,696 पोस्ट की भर्ती शुरू हो चुकी है, सबको पता है। और इनका कहना आगे ये है कि हर साल अवसर मिलेंगे, किसी कारण से यदि वे असफल होते हैं तो चालू वर्ष में वे अगले वर्ष में फिर से उपस्थित हो सकते हैं। इसलिए अगले अवसर के लिए कोई अंतराल नहीं होगा। और 5,696 लोको पायलट की पहली अधिसूचना 20 जनवरी को पहले ही जारी कर चुकी है, ये बात सबको पता है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ का यहाँ पे क्लियर नहीं किया कि एज में कितनी छूट मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा। तो दोस्तों 1 से 2 दिन वेट करिए। 1 से 2 दिन जो है रुकने के बाद आपको रेलवे के द्वारा एक नोटिस जारी मिलेगा। उन्होंने एक नोटिस जारी करनी है कि ये पूरे मैटर पे कि क्या कैसे है, क्या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए हम इसके बयान को भी आपको हम सुनाते हैं। Sir, what notification Railway had issued for the recruitment service policy, sir, this year? Railway has recently completed employment process for 1.5 lakh post. Now it has started new process. Railway plans to now bring vacancies on regular basis every year, practically every year, because infrastructure and operations of railway are increasing every year. Vacancies in multiple categories will be filled yearly basis. The recruitment of 5,696 ALPs loco pilots have already started in this direction. So now onward the applicant can apply every year for the railway job, definitely, sir? They will have opportunity every year. So how big opportunity for the applicant, sir? How big this decision is from by the railway side, sir? Now it will be beneficial for all the students. They can appear every year. Vacancies will come every year. In case due to some reason they are unsuccessful in the current year, they can again appear in the next year. So there will not be gap of 2 years, 3 years for the next opportunity in railways. So it will be good for the students. What will be the first dates of applying for this, sir? First notification of 5,696
loco pilots is already issued on 20th January of this month.